सुमित्रा देवी आज ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। नेपानगर से विधायक थी। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा आज तब जब कांग्रेस की विधायक जो नेपानगर से थी सुमित्रा देवी, उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया और अब बीजेपी का दामन उन्होंने थाम लिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसको लेकर। तस्वीरों में देख सकते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के वी डी शर्मा, तमाम बीजेपी के दिग्गज उस समय वहां मौजूद थे और कारण जो बताया सुमित्रा देवी ने वो था विकास। सोनिया गांधी जी अध्यक्ष, कभी राहुल गांधी जी अध्यक्ष, राहुल गांधी जी से फिर श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्ष। अहमद की टोपी मोहम्मद के सिर, मोहम्मद की टोपी अहमद के सिर, और कोई है ही नहीं। आज जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आज हमारे बीच सम्मिलित हो रही हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की आज अभी सदस्यता ली है, ऐसी नेपानगर की हमारी बहन विधायक सुमित्रा कासरेकर जी का मैं बहुत हृदय से स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। भाजपा ज्वाइन कर रही हूं और जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने 16 महीने, क्योंकि मैं पहली बार विधायक बनी थी और एक आदिवासी विधायक के होने के कारण कांग्रेस की जो पूर्व की सरकार ने इग्नोर किया मुझे। मेरे क्षेत्र में 15 महीने से एक भी विकास नहीं हुए। और गुना मामले पर हो रही सियासत पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहली बार मीडिया के सामने वो आए और शिवराज सिंह ने इस मामले पर हो रही सियासत को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। सीएम शिवराज कांग्रेस सरकार के समय पर हुए अत्याचार पर कमलनाथ से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अपने गिरेबा में झांकना चाहिए। घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन पूरी घटना की तह में हम जा रहे हैं। लेकिन मैं कांग्रेस और कमलनाथ जी को याद दिलाना चाहता हूँ, हमने तो कार्रवाई की। वो जवाब दे 14 जनवरी जब उनकी सरकार थी, अपने प्रदेश मध्य प्रदेश के सागर में अनुसूचित जाति के धन प्रसाद अहिरवार को उसी के घर में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया और कांग्रेस की सरकार उसका इलाज तक नहीं करवा रही थी। घटना को दबाने की कोशिश की इनने। जब भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक पैमाने पर मामला उठाया तब भी सरकार जगी नहीं। केवल एक घटना नहीं है, शिवपुरी में अनुसूचित जाति के 2 बच्चों को शौच जाने पर निर्ममता पूर्वक पीट कर मार दिया गया था। पीट कर मार दिया। तब उन अबोध बच्चों की चीखें ना तो कमलनाथ को दिखाई दी, ना कांग्रेस को दिखाई दी। उस मामले में भी सुनवाई नहीं की। तब ये सरकार खड़ी खड़ी देखती रही। हमने तो तत्काल कार्रवाई की, जांच के आदेश दिए, दोषियों को बख्शा नहीं। लेकिन आज ये हमसे सवाल पूछते हैं, उनको खुद अपने गिरेबा में झांक के देखना चाहिए। इधर गुना कांड पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया। इसके साथ ही दिग्विजय सिंह के आरोपी गब्बू पारदी से रिश्ते पर सवाल उठाए। सवाल पर सवाल नहीं किए जाते। माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने अगर सवाल किया है तो वो जवाब दें कि इनके रिश्ते हैं या नहीं, इनका परिचित है या नहीं। पहले इसका उत्तर दें, फिर हम आगे बता देंगे, आगे भी बताएंगे। उन्हीं के समय के फरार माफिया, उनने कहा हम माफियाओं पे बड़ी वाहवाही लूटी, पर जीतू सोनी को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे वो पूरे कार्यकाल में। कार्रवाई पता नहीं किस पे करते रहे। सिर्फ राजनीतिक दुश्मनियां निकालते रहे माफिया के नाम पर। हमने कार्रवाई की है। आधा दर्जन से ज़्यादा पुलिस वाले निलंबित हो गए, एसपी बदल गए, कलेक्टर बदल गए, आईजी बदल गए। पर आपने क्या किया था? 2 बच्चे सतना में अपहरण हुए, हम विधानसभा में हल्ला मचाते रहे। डेड बॉडी आई, उसके माँ बाप तिलकते रहे, गोद सुनी हो गई एक माँ की। लेकिन कमलनाथ जी को बिल्कुल भी रहम नहीं आया। सिर्फ झूठ और फरेब से प्रदेश का वातावरण बिगाड़ने का जो कांग्रेस काम कर रही है, मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये निंदनीय कृत्य है। इस दौर में जब कोरोना काल चल रहा है, हम एक तरफ महामारी से जूझ रहे हैं, उस तरह से दिल्ली में बैठे ट्वीट कर रहे हैं, यहाँ बैठे ट्वीट कर रहे हैं।
हमें मालूम है कि वो लोग गए हैं, तो वो रिपोर्ट भी क्या आने वाली है वो पहले से ही मालूम है हमें। कांग्रेस कोई समिति बनाएगी तो कोई तारीफ थोड़ी कर देगी। वहीं गुनाकांड को लेकर सीधी में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों और पुलिस में झड़प हुई। करीब आधे घंटे तक ये विवाद चलता रहा। और एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। विधानसभा का मानसून सत्र स्थगित हो गया। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया। विधानसभा का मानसून सत्र 20 से 24 जुलाई के बीच होना था। अध्यक्ष महोदय ने वर्तमान परिस्थितियों में सत्र के संबंध में बैठक आहूत की थी। हम सब लोग उपस्थित थे और जो विषय माननीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा रखा गया, फिर माननीय अध्यक्ष महोदय के साथ चर्चा में ये फैसला हुआ कि ऐसी परिस्थितियों में सत्र चलाना उपयुक्त नहीं होगा। असमान परिस्थितियां हैं और इसलिए असामान्य फैसला किया है। बाकी जो संवैधानिक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आज सर्वदलीय बैठक हमने यहाँ पर आहूत की थी। ये सब लोग उपस्थित थे, हमारे पीएस और हमारे और अन्य अधिकारीगण और स्वास्थ्य विभाग के भी हमने सारे लोग बुलाए थे। स्वाभाविक रूप से बात सबके सामने आई और इसमें नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जो आचरण समाज में लागू हो सके। तो सबको लेकर जब 1000-1200 का मजमा यहाँ इकट्ठा होगा तो फिर हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं। कई लोगों में सिम्टम्स नहीं आते पर वो रोगी है और दूसरे में छोड़ देता है, वो उसको झेल जाता है पर दूसरे में उसको वो हो जाता है। तो इस सारी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमारे जो सदन सर्वानुमति से जो सदस्य आए थे, महानुभावों ने सबने उनने स्वाभाविक निर्णय लिया। तो इस सारी स्थिति से महामहिम राज्यपाल जी को अवगत कराएं। आज प्रोटेम स्पीकर ने बैठक बुलाई थी कि जो 20 तारीख से सत्र शुरू होने वाला है उस पर चर्चा के लिए। इस बैठक में स्वास्थ्य विभाग ने जो आज की परिस्थितियां हैं कोविड की, इसकी पूरी जानकारी दी। नाबालिग बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण मामले में कश्मीर के श्रीनगर से पकड़े मुख्य आरोपी प्यारे मियां को आज भोपाल जिला अदालत में पेश कर दिया गया था। पुलिस उसी कड़ी सुरक्षा के घेरे में कोर्ट लाई। वहीं प्यारे को जब पुलिस कोर्ट लेकर पहुंची तो वो पुलिस की टोपी लगाए हुए था। मीडिया के कैमरे को देखकर आरोपी मियां ने सिर से टोपी उतार ली। वहीं जब पुलिस अधिकारी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने भी चुप्पी साध ली। वहीं जब आरोपी को कोर्ट लाया गया तो उसको हथकड़ी भी नहीं लगाई गई थी। चीन के साथ तनाव के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लेह और लद्दाख के दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन रक्षा मंत्री ने लेह में जवानों का युद्ध कौशल देखा, साथ ही भारत चीन सीमा पर स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान राजनाथ सिंह ने न केवल बंदूक थामी बल्कि टैंक्स के साथ जवानों के जोश भी हाई किया। ये 5 तस्वीरें भारत की हैं, मगर संदेश चीन को है। इनमें भारतीय सेना का रण कौशल है तो साथ ही चीन को सावधान रहने की ताकीद भी। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ भी हैं और सेना की रणनीति भी। ये तस्वीरें 11,000 फीट पर भारतीय सेना के दम की हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन लेह पहुंचे, जहां उन्होंने स्थापना में सेना के एक खास कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान पैरा कमांडो ने अपने रण कौशल का प्रदर्शन भी किया। इस रण कौशल में जवानों ने पैरा ड्रॉपिंग और दुश्मन के ठिकाने तबाह करने का प्रदर्शन किया। हेलीकॉप्टर अपाचे और T-90 टैंक्स ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। सीडीएस जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे साथ रहे। सैन्य अधिकारियों के साथ सीमा पर स्थिति की समीक्षा की।
गलवान घाटी के खूनी संघर्ष में घायल हुए जवानों का हालचाल जाना। दो टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। आप सबके ऊपर नाज है और आप सबके बीच आकर सचमुच मैं स्वयं को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इससे पहले 2 जुलाई को राजनाथ सिंह लेह के दौरे पर आने वाले थे, लेकिन उनकी जगह खुद पीएम मोदी अचानक 3 जुलाई को लेह पहुंच गए थे। पीएम ने यहां सैनिकों से मुलाकात करने के साथ सीमा पर भारत की तैयारी का जायजा भी लिया था। अब राजनाथ सिंह का दौरा इसका अगला चरण है। राजनाथ यहां सेना की मौजूदा स्थिति की समीक्षा करने के बाद श्रीनगर दौरे पर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।